तो आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसके यूजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं उसके बारे में करेंगे। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट वो है एलिगेटर। ये इसका इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एलिगेटर। ये यूज होता है यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू रिमूव फॉरेन बॉडीज। जो फॉरेन बॉडीज होते हैं बॉडी के अंदर चले जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए हेल्प आता है। देयर इज अ राइट एंगल एंड द टॉप ब्लेड इज द ओनली पार्ट दैट एक्चुअली मूव्स। ठीक है, ये राइट एंगल में होता है, ये आप देख रहे हो 90 डिग्री है पूरा। और इसका जो ये वाला पार्ट होता है, आगे का पार्ट होता है, ये मूवमेंट करता है सिर्फ। नेक्स्ट है आपका एलिस टिश्यू। Yes, used during surgery to grasp organs and slippery dense tissue। ठीक है, ये जो organs होते हैं उसको पकड़ने में हेल्प आता है ड्यूरिंग सर्जरीज। ठीक है, जो उनसे organs जो टिश्यूज होते हैं वो स्लिपरी होते हैं उनके लिए। और लेस डेलिकेट देन बैककॉक फॉरसेप्स। बैककॉक फॉरसेप्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ड्यू टू द शार्प टीथ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ब्लेड। इसके जो टिप ऑफ द ब्लेड में ये आप देख रहे होंगे, इसको अलग से भी दिखाया गया है। तो इसमें शार्प टीथ होते हैं, ब्लेड्स। ठीक है, ये आगे आगे की तरफ इस तरफ, किसको बोलते हैं एलिस टिश्यू। बैककॉक इसकी बात हो रही थी अभी। यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू होल्ड डेलिकेट टिश्यू। डेलिकेट टिश्यू को होल्ड करने के लिए ये हम लोग बैककॉक टिश्यू का हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का। ये सिमिलर होता है एलिस टिश्यू फोर्सेस पर द टिप आर स्मूथ। इसकी जो टिप होती है बहुत स्मूथ होती है। नेक्स्ट है आपका क्राइल। ये होता है यूज टू ऑकुलाइड ब्लीडिंग बिफोर लाइगेशन। स्टॉप ब्लीडिंग बिफोर क्लोजिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रिएशन रन द फुल लेंथ ऑफ द जॉस। कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट। ये दो तरह की होती हैं, एक ये स्ट्रेट है, एक कर्व भी होती है। ठीक है, तो जो इसकी पहचान होती है, जो नीचे वाला पार्ट है वो उसमें ऐसे करके लाइनिंग होगी। कैलीज। कैली ये होता है यूज टू ऑकुलेट ब्लीडिंग बिफोर लाइगेशन। स्टॉप ब्लीडिंग बिफोर क्लोजिंग ऑफ ए ब्लड। ये ब्लड की जो क्लोजिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। वेरी सिमिलर टू क्रिल फोर्सेप। ये देखे हमने देखा होगा कि बहुत सिमिलर है क्रिल के साथ। ठीक है, और बट सीरिएशन ओनली रन अबाउट हाफ वे ऑफ द डिस्टिल। ठीक है, उसमें ये फुल था। ठीक है, ये फुल था उसमें कवर, लेकिन इसमें सिर्फ हाफ होता है और ये भी कर्व्ड या स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट है हॉल स्टेट मॉस्को होमोस्टेटिक्स। यूज टू ऑकुलर ब्लीडिंग बिफोर लाइगेशन। ये भी ब्लीडिंग को, जो ब्लड वेसल्स की ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज होता है। ये सिमिलर होता है दोनों के, क्राइल और कैली के। और ये फुल लेंथ ऑफ द जॉस, ये फुल लेंथ ऑफ द जॉस के होता है और कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट। ये भी कर्व और स्ट्रेट होता है। ठीक है, ब्राउन एडेसिव थम्स, इसको थंब फोर्सेप भी बोलते हैं। और ये जो होता है ड्यूरिंग सर्जरी टू ग्रैब्स एंड होल्ड टिश्यू मसल्स और स्किन। ये कौन किसी को ग्रैब्स करने में हेल्प करता है, टिश्यू मसल्स और स्किन। ठीक है, फाइन सर्वेशन आर प्रेजेंट, देयर आर नो टूथ एट द टिप। ये देखो यहाँ पर कोई टूथ नहीं है। ये दो तरह के होते हैं, थंब फोर्सेप्स और नॉन टूथ और टूथ। ये नॉन टूथ है। अभी आपको दिखाऊंगी टूथ। ये देखो, ये थंब फोर्सेप है, इसके आगे ऐसे टूथ बने होते हैं, तो इसको हम बोल ऐसे बना होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टूथ फोर्सेप्स। ठीक है, ये जो टूथ थंब फोर्सेप्स जो होता है, ये भी जो होल्ड करता है टिश्यूज को, मसल्स को और स्किन को। और ये डिफरेंस बिटवीन ब्राउन एडिशन एंड रेड टूथ इज द रेट टीथ एज अ टिप। इसमें डिफरेंस इतना होता है थंब फोर्सेप्स में और इसमें नॉन टूथ और नॉन टूथ में, कि इसमें टूथ लगे होते हैं, उसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सीजर्स। कौन कौन से सीजर्स होते हैं, इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है सूचर वायर कटिंग सीजर। ये होता है यूज टू कट वायर सूचर्स। ठीक है, जो वायर वाले सूचर्स होते हैं, ठीक है, उनको कट करने के लिए ये वाली सीजर यूज होती है। द ब्लेड्स आर सेरेटेड, कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट। ये कर्व्ड के भी होती है और स्ट्रेट सीजर भी होती है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्लेड है इसके। ठीक है, कर्व सीजर भी होती है और स्ट्रेट भी होती है। बैंडेज जो होती है ये किसे बोलते हैं, यूज टू रिमूव बैंडेजेस। ठीक है, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैंडेज सीजर्स बट दे विल ऑल हैव अ लॉन्गर बॉटम ब्लेड्स एंड कैन हैव अ ब्लंट टिप। इनकी टिप होती बाकियों की वो क्या होती है, एकदम ब्लंट होती है, मतलब तीखी नहीं होती इतना। और ये हेल्प प्रिवेंट करती है बाकियों को कि
कटिंग के लिए प्रिवेंट करती है। तो ये है बैंडेज सीजर्स। नेक्स्ट है आपका सूचर रिमूवर, ठीक है, इसको सूचर रिमूवर सीजर भी बोलते हैं। और यूज टू कट ऑल काइंड्स ऑफ सूचर, जितने भी सूचर्स होते हैं उनको कट करने के लिए ये वाली सीजर यूज होती है। हैज अ हुक शेप बॉटम ब्लेड, ठीक है, इसके जो ब्लेड होते हैं वो हुक शेप होते हैं, यहाँ आप आगे से देख रहे होंगे हुक शेप होते हैं। कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट, ये जो सीजर होती है कर्व्ड भी होती है, या भी स्ट्रेट है तो कर्व्ड भी होती है, ऐसे इस तरह से। नेक्स्ट है मायोडाइसेक्टिंग। जो मायोडाइसेक्टिंग होता है ये यहाँ पर देखोगे, यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू कट बॉडी टिश्यू एंड सूचर्स, ये सर्जरी के लिए यूज करते हैं हम लोग सूचर्स को, बॉडी टिश्यूज को कट करने के लिए। हैव ब्लंट एंड्स विद अ शॉर्टर एंड ब्रॉडर शैंक्स देन मेडजेनबियम, कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट, ये कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। मेडजेजियम डाइसेक्टिंग, ये वाला इधर देखो, ठीक है, यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू कट डेलिकेट टिश्यू, डेलिकेट जो टिश्यू होते हैं उसको कट करने के लिए यूज होता है। और ये लॉन्गर एंड मोर नैरो शैंक देन मायोसिस, इसका शैंक जो होता है, ये वाला शैंक जो होता है वो लॉन्ग होता है और देन मायोसिस, ठीक है, मायोसिस से लॉन्ग होता है। कैन बी कर्व्ड एंड स्ट्रेट, की दो तरह की आती है, ये अभी स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल, कर्व्ड में इसका आगे वाला पार्ट ऐसे कर्व होगा। अब नीडल्स कौन कौन सी हैं, स्काल्पेल ब्लेड्स जो हैं ये हैं, ये ब्लेड्स डिफरेंट साइज के आते हैं, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25A, 26, 36, ये सारे ब्लेड्स होते हैं। यूज इन सर्जरी टू कट थ्रू डिफरेंट टिश्यूज, ये जितने ब्लेड्स होते हैं टिश्यूज सर्जरी के दौरान यूज होते हैं टिश्यूज को कट करने के लिए। एन एक्सट्रीमली शार्प ब्लेड दैट अटैच टू द स्काल्पेल हैंडल, स्काल्पेल हैंडल अभी आपको दिखाऊंगी, उसके आगे ये अटैच होता है, ये है स्काल्पेल हैंडल। इसके आगे ब्लेड जो होते हैं वो यहाँ पर अटैच होते हैं, ठीक है, जब हम सीजर यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी ये वाले ब्लेड्स होंगे वो जो हम अकॉर्डिंग टू सर्जरी वो हम लोग यहाँ पर आगे क्या है इसके अटैच करते हैं इधर। यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू होल्ड द स्कैल्पेल ब्लेड मेकिंग इट इजियर टू फॉर द वेरिएशन मैनिपुलेट द ब्लेड, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं आपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूचर नीडल्स, ये कटिंग सूचर नीडल्स ऑफ्टन यूज ड्यूरिंग सर्जरी टू क्लोज स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू और स्किन को क्लोज करने के लिए ये यूज होती है, ये इसका देख रहे होंगे आप, ठीक है, और ये पॉइंट है, ये हेड है, यहाँ से स्विंग सूचर्स हम डालते हैं। और इसका जो नीडल पॉइंट होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ये आगे देखिए इधर, ये ट्रायंगुलर है। नेक्स्ट है सूचर नीडल टेपर, ये टेपर होता है, ठीक है, आगे से देख लो बहुत ऑफ्टन यूज इन सर्जरी टू क्लोज सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यूज और वेस्कुलर टिश्यूज के स्पेशली ये वाला यूज होता है, ठीक है। नीडल होल्डर, ये नीडल को होल्ड करने के लिए यूज होता है, यूज इन सर्जरी टू होल्ड द नीडल वाइल सूचरिंग टिश्यूज, ये नीडल को इसमें होल्ड करते हैं, ठीक है। नो कटिंग ब्लेड्स, इसमें कोई भी कटिंग ब्लेड्स नहीं होता है क्योंकि ये ग्रिप ऐसे बनी होती है कि नीडल को आसानी से होल्ड कर सके। ये भी नीडल होल्डर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑल्सन हैंगर, यूज्ड इन सर्जरी टू होल्ड द नीडल्स व्हाइल सूचरिंग टिश्यू एंड टू कट द सूचर मटेरियल्स, सिमिलर टू मायो हैंगर, सिमिलर टू मायो हैंगर, ऐसे ही होता है सिमिलर, ठीक है। सर्जिकल मिसलेनियस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है ब्लैकोस टॉवल क्लिप्स, ये जो टॉवल क्लिप होती है ये यूज करते हैं जब हम लोग कोई भी ड्रैप शीट या फिर टॉवल जो होता है ड्यूरिंग सर्जरी हम लोग यूज करते हैं, जो स्टाइल होता है उसको होल्ड करने के लिए। और ये वजाइनल स्कैपुलम होता है जो यूज करते हैं हम लोग एग्जामिन करने के लिए वजाइना एंड सर्विक्स फीमेल्स का। नेक्स्ट है रैम्पी स्वैब होल्डिंग फोर्सेप्स, इसको स्पंज होल्डिंग फोर्सेप भी बोलते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं स्किन को क्लीन करने के लिए, इसका क्या स्पंज जो होता है उसको अटैच करके क्लीन करने के लिए, और कोई भी सिस्ट हो गया या हाइड्रेटिक सिस्ट हो उसे क्लीन करने के लिए। और ये है डॉइन क्रॉस सेक्शन टॉवल क्लिप्स, ये जो यूज होता है ये भी ड्रैप टॉवल्स को पकड़ने के लिए होती हैं, ठीक है, ताकि जब हम लोग कोई भी कर रहे हो तो उसको हम कवर कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा पार्ट जो ऑपरेटिंग पार्ट होता है वो खुला होता है, तो उसको अटैच करने के लिए। नेक्स्ट है वेल हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स, ये होता है ब्लड वेसल्स की ब्लीडिंग को होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है, ये भी ब्लड डाइसेक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है कोचर हेमोस्टेटिक फोर्सेप्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे
यूज टू क्रश द बेस ऑफ द अपेंडिक्स ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी, ठीक है। जो ये इसलिए यूज होता है, जो अपेंडेक्टमी का जो बेस होता है, अपेंडिक्स का जो बेस होता है उसको क्रश करने के लिए ड्यूरिंग अपेंडेक्टमी, ठीक है। और होल्ड करने के लिए मेनिस्कस ड्यूरिंग मेनिस्टेक्टमी, ठीक है। तो थेरेक्टमी के लिए भी ये क्या है, यूज होता है इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है लेजेंड बैच डिटेक्टर, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये बहुत हेल्पफुल होता है ऑपरेशन में, कोई भी अपडमन को ब्लीडिंग देखने के लिए, ठीक है, और टिश्यू को मिनिमाइज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है अपडमन के स्पेशली। मॉरिस डिटेक्टर होता है, इसमें अपडमन के लिए यूज होता है, ठीक है। यूज्ड व्हाइल मेकिंग एंड क्लोजिंग एब्डोमेन इंसिजन फॉर ईज ऑफ वर्किंग इन द डीपर लेयर, डीपर लेयर में वर्क करने के लिए ये वाला यूज होता है। और यूज टू रिट्रैक्ट पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका डिवेटर रिट्रैक्टर, ये रिट्रैक्टर्स होते हैं जो कॉलिसिस्टेक्टमी के लिए यूज होते हैं। और उसके बाद में ये ट्रोनिकल वेजोक्रोम के लिए यूज होते हैं, और यूज इन किडनी ऑपरेशन ऑल्सो। किली डिटेक्टर रेक्टल स्पेकुलम, ठीक है, ये डायग्नोस हेमरोड्स के डायग्नोस के लिए, या पाइल के डायग्नोस के लिए, या फिर पेरेनियल फिस्टुला को ओपनिंग करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। बायोप्सी के लिए एनल की या रेक्टल की जो बायोप्सी होती है उसके लिए यूज होता है। तो ये थे सारे आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट।